Hello everyone, welcome to my channel Study Junction, and in this video we are going to discuss the notes of chapter Acids, Bases and Salts for class 10 chemistry. So इस चैप्टर की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. और उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम नोट्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. सो सबसे पहले हमें बात करनी है एसिड्स की. सो एसिड्स यू ऑलरेडी नो कि क्या होते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. सो एसिड्स जो होते हैं जब हम उनको H2O यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सो वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, और उनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है. एंड लिटमस टेस्ट में वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं एंड रेड लिटमस हैज़ नो चेंज एंड दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन. ठीक है, सो ये काफ़ी इनकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन एनी सोल्यूशन. ठीक है, और इसमें न्यूट्रलाइज सोल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, यानी कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस ज़रूर इवॉल्व होती है. रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2. तो इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं. आगे भी अभी नोट्स में भी हम बात करेंगे कि जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे सो दे रिलीज CO2 एंड वाटर भी रिलीज़ करते हैं. एंड जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं सो दे ऑलवेज रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड दे डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़. वी ऑलरेडी नो कि एसिड्स कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वीक भी होते हैं बट वी आर हेयर जब हम बॉडी टिश्यूज़ के डिस्ट्रक्शन की बात करें सो हम डेंजरस जो एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनकी बात कर रहे हैं. देन वी हैव द कोरोड मेटल सरफेस क्विकली. सो इसके बारे में आप आयरन का आपने पढ़ा है, ठीक है, रस्टिंग पढ़ी है एंड देन यू हैव स्टडीड कोरोजन. सो इसमें एसिड्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. उसके बाद हम क्लासीफाई करें एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कि हमें वी हैव डिराइव्ड देम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिन में, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉर मिल्क एंड कर्ड में. मिनरल एसिड की बात करें तो इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. ये बहुत ही डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl. एंड उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें एसिड्स की क्लासिफिकेशन की तो वो डिवाइड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स में. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स completely dissociate into its ions in aqueous solution और जो weak acids होते हैं they do not completely dissociate into its ions in aqueous solutions. strong acids का example देख सकते हो HNO3 जो होते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वीक एसिड क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड. जो एसिड्स completely नहीं ब्रेक डाउन होंगे किसी into its ions in aqueous solution तो वो हमारे वीक एसिड्स होंगे एंड जो डिसोसिएट हो जाएंगे उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर भी हम एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. तो डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके पास एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है एंड वाटर ज़्यादा होता है. कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होगा एंड वाटर कम होगा. हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो है ये जो क्लासिफिकेशंस हैं डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, अगर इनकी नॉलेज होगी सो दे विल हेल्प एवरी टाइम. तो ये क्लासिफिकेशंस को आपको हर टाइम याद रखना है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज. हाइड्रोजन आयंस, कितने हाइड्रोजन आयंस पर मोल प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुई है वो है मोनोप्रोटिक एसिड, सेकेंड इज डाइप्रोटिक एसिड, थर्ड इज ट्राइप्रोटिक एसिड एंड फोर्थ पॉलीप्रोटिक एसिड.
So mono itself means one. So such type of acid produces 1 mole of H plus ions. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको गिवन है HCl एंड HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड. डाइप्रोटिक में 2, डाई मीन्स 2, सो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड में प्रोड्यूस होते हैं जो होते हैं H2SO4. सो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको यहाँ से पता चल रहा है, ये देखो HCl में पॉलीप्रोटिक कौन से होते हैं, वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 3H प्लस आयंस. ठीक है, देन अब हम बेसिस की बात करें तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. जैसे हमने जब एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करा था तो H प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए थे, वैसे ही जब हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं एक्वस सोल्यूशन या वाटर के सोल्यूशन में तो प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH आयंस. एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. तो ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनका टेस्ट बिटर होता है एंड ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. एंड अगर ब्लू लिटमस ले रहे हो तो वो ब्लू में ही रहेगा, नो चेंज. दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन. ये सेम प्रॉपर्टी एसिड्स की भी थी. एंड द न्यूट्रलाइज सोल्यूशंस कंटेनिंग H प्लस आयन. अब एसिड्स में था कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं OH आयंस को, एंड यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज करें बेसिस H प्लस आयंस को. दे हैव अ स्लिपरी सोपी फील. ठीक है, दे डिसॉल्व फैटी मटेरियल. अब इनकी भी क्लासिफिकेशन पढ़नी हो तो हमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी सेम जो हमने एसिड्स में देखा था कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं जो हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. सिमिलरली वीक बेसिस कौन से हुए जो डिसोशिएट नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन. सो डाइल्यूट बेसिस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस जस्ट एज सिमिलर एज एसिड्स. सो डाइल्यूट में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली होता है इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड में ज़्यादा एल्कली यानी कि ज़्यादा बेस आपका प्रेजेंट होता है. अब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशंस की कितने पावरफुल है. सो वो कैसे मेजर किया जा सकता है, वो यूज़ उसके लिए करते हैं pH स्केल. एंड pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस. ठीक है, ये जर्मन का वर्ड है, जर्मन से डिराइव किया गया है एंड इसका मीनिंग होता है पावर. P इज फॉर पोटेंशियल और पावर एंड H इज फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है एक सोल्यूशन में. सो अगर pH 7 की इक्वल है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है. अगर pH 7 से ज़्यादा है देन इट इज़ बेसिक सोल्यूशन. और अगर pH लेस देन 7 है देन एसिडिक सोल्यूशन. अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली समझना है तो डू मेक श्योर कि आप डिटेल्ड वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है pH स्केल के बारे में, क्या होता है एग्जैक्टली pH. यहाँ पर हम एक ब्रीफ समरी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स देख रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो यहाँ पर इन अदर वे हम एप्लीकेशंस ऑफ pH ही देख रहे हैं. सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या वर्क होता है pH का. हमारी ह्यूमन बॉडी की जो pH रेंज होती है वो होती है 7 to 7.8. ठीक है, एंड pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है HCl जो कि बैक्टीरिया जो भी फूड के अलॉन्ग आता है उसे ख़त्म करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए. एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को भी ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस एसिडिक pH. अब pH और टूथ डिके में क्या रिलेशन है. सो लोअर pH बिकॉज ऑफ सॉर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज tooth decay. The pH of mouth should always be more than 5.5. अब pH acts as self-defense mechanism in plants and animals. Certain animals like pea and plants like nettle secretes highly acidic substance for self-defense. तो ये भी एक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बी स्टिंग के बारे में. तो ये सब जो डिटेल्ड है वो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं. नेक्स्ट हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, बट इस चैप्टर में जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है दैट
is on salts. So salts की properties देख लेते हैं. So salts form by the combination of acid and base through neutralization reaction. ये आप सबको पता है कि neutralization reaction होता है तो salts बनते हैं, यानी कि acid plus base gives salt plus water H2O. The acidic and basic nature of salts depends on the acid and bases combined in neutralization reaction. तो अब इसके बारे में देखते हैं. जैसे अगर हमारे पास एक सोल्यूशन में एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल. ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. एंड देन अगर हमारे पास एक सेकंड टाइप का सोल्यूशन है जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं बट वीक बेस ले रहे हैं तो हमारे पास कैसा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट एसिडिक बनेगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस का वहाँ पर रोल नहीं है. बट यहीं पर थर्ड केस में अगर एसिड वीक है बट बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, क्योंकि हमारा बेस जो हमने लिया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट हमारा एसिड काफ़ी वीक है. तो एग्जांपल्स देखोगे तो आपको टोटली समझ आ जाएगा. अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं, फोर्थ सोल्यूशन, जिसमें दोनों ही एसिड एंड बेसिस वीक हैं तो अगेन सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा. जैसे कि जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था सॉल्ट न्यूट्रल बना था, तो इन द सेम केस वी आर टेकिंग वीक एसिड एंड वीक बेस जो कि न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करता है. उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं. द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं या फिर कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. सो विच फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये ऐसे बनता है, आपको याद रखना है. Other examples include Epsom salts, ठीक है, used in bath salts, ammonium nitrate used as fertilizer, and baking soda used in cooking. pH of salt solution depends on the strength of acid and base combined in neutralization reaction. ठीक है. Indicators की बात करें तो indicators वो substances हैं जो indicate करते हैं the acidic or basic nature of the solution by their color change. So you have already studied litmus use कर सकते हो, pH use कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हो, फिनोफ्थलीन यूज़ करते हो, या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स में अगर हम चाइना रोज़ लें, टर्मरिक लें तो उनके डिफरेंट कलर चेंजेस होते हैं. उसके बाद हमें अब एसिड्स पर वापस आना है एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है. सो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस देता है. ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो यहाँ आप एग्जांपल्स के साथ देख सकते हो. अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो ऑलरेडी हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है. उसके बाद अगर हम एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है. ना आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में. सो अगर हम मेटल ऑक्साइड्स एज यू नो बेसिक है तो अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर भी सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एसिड्स और बेसिस टू वाटर. अब वाटर में अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा. अब प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड, स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, हीट बाहर होती है. अब यहाँ पर एक रूल है जो आपको याद रखना है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर एंड नेवर द अदर वे. हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, ये नहीं कि आप एसिड ले रहे हो एंड उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, दैट इज टोटली. एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग. ऐसा भी नहीं कि उठाकर आप फेंक रहे हो उस कंटेनर में जिसमें वाटर है, आपको स्लोली उसे पोर करना है एंड कॉन्स्टेंट उसको हिलाना है, स्टिर करना है. If one mixes the other way by adding water to a concentrated acid, the heat generated cause the mixture to splash out and cause burns. तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है. अब हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. अगर हम उन्हें मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या यहाँ पर होता है, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है.
अगर हम एसिड्स के साथ बेस को रिएक्ट करवाएंगे, ऑब्वियसली वी नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नॉन मेटालिक एसिड्स हमेशा हमेशा एसिडिक होते हैं, तो यानी कि हम बेस और एसिड को ही रिएक्ट करवा रहे हैं, सो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सो सॉल्ट्स पर हम आ रहे हैं एंड इनकी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है एंड इनकी यूजेस में से क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट है। सो कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल नेम है इसका, और इसका मेन सोर्स है सी वाटर एंड इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड में, ये ऑलरेडी नो, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कॉमन सॉल्ट है ना, काफ़ी अदर केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH भी कहते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, एंड इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, एंड सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, इसकी रिएक्शन दी हुई है, सो इसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, Cl2, ठीक है, CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कॉम्पोजिशन, दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। सो ब्लीचिंग powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब एक्शन करता है क्लोरीन तो हमारे पास फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर। सो इसकी रिएक्शन भी आपको गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, एंड इसकी प्रिपरेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है, तो हीट कर दिया जाता है, एंड देन वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो इसको आपको टोटली ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। इतने पर जिप्सम को हीट कर दिया जाता है एंड रिएक्शन होता है हीटिंग करने पर, जिससे हमारे पास निकल कर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वी कैन से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ना यहाँ पर इन नोट्स में इनकी यूजेस प्रेजेंट नहीं है, बट बुक में क्लियरली आपको यूजेस 2 to 3 यूजेस सबके दिए हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूजेस को याद करो, सो वो आप बुक से डायरेक्टली you can learn. So that was all about this video. We have discussed the notes of this chapter, and yes, if you want any such videos, ठीक है, और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे रही हूँ। So that was all for this video, and thank you for watching this one.